हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अपना बेसिक पार्ट सारा कवर हो गया। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में रिलेशन बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से एक बार पढ़ लो। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का 5% के हिसाब से 50 रुपीज़। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम रेट पे सेम टाइम पे। अब 5% का 2 ईयर्स के लिए कितना हो गया इफेक्टिव? 10%। सिंपल में कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। तो 10% की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 50 रुपए। 10% की 5% 2 ईयर्स के लिए 50% 10% हुआ। हमें निकालना क्या है इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। 5% 2 ईयर्स के लिए अगर कंपाउंडिंग करेगा तो 100 प्लस 5%, ये लास्ट लेक्चर में सीखा था हमने। जो भी आएगा माइनस कर देंगे 100। कितना परसेंट आ गया? 10.25। तो आपको 10.25% की वैल्यू चाहिए। तो 50 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10.25। तो आपका आंसर आ जाएगा 10.25 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 51.25। ऑप्शन ए आ जाएगा। सिर्फ परसेंटेज से ही सारा चैप्टर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करिए। अब जैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है देयर इज 60% इंक्रीज किसकी वजह से होता है? इंटरेस्ट की वजह से। 6 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंक्रीज होता है। तो 60% 6 साल में हुआ, 1 साल में 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना क्या। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12,000 पे 3 साल के बाद उसी रेट पे 10% पे। तो इसका इफेक्टिव रेट निकालो पहले। 100 प्लस 10% प्लस 10%, 3 बारी करना है, प्लस 10% माइनस कर देंगे 100, ये बनेगा 33.1%। तो आपको क्या करना है? 12,000 का 33.1% निकालना है। जो भी आएगा वो 3972, ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है जी। आगे अगले पे क्वेश्चन नंबर 9, 8 सिंपल है, हो जाएगा आपसे सेम ही था। 9th में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ टाइम के लिए 5% पे, पहले साल का 25% है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए 5 साल का 2। देखो फर्स्ट ईयर का मतलब पहले साल कंपाउंड और सिंपल सेम होता है। कंपाउंडिंग सेकेंड ईयर से शुरू होती है, क्योंकि पहले साल जो प्रिंसिपल था सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही प्रिंसिपल कंपाउंड के लिए था। सेकेंड ईयर में क्या होएगा? जो पहले साल का अमाउंट बन गया वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड के लिए। सिंपल के लिए जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था वही काम करेगा। ठीक है। तो यहां पे ये 5% दिया हुआ है, 25%, तो यही आपकी वैल्यू बनेगी। मतलब 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एसआई फॉर द सेम सम। तो मतलब क्या करना है? 10% की वैल्यू निकालनी है बस। तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ऑप्शन बी। आई होप सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बताना है एसआई और सीआई का 10% पे 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट तो 40% हो गया सीधा ही। इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे कंपाउंड का 100 प्लस 10% प्लस 10%, 4 बारी करना है आपने। 10% 3 बारी, 10% 4 बारी किया, माइनस कर दिया 100, 46.41% आएगा। इन दोनों का गैप पूछा हुआ आपसे, मतलब 6.41% की वैल्यू ऑफ 1000 विच इज योर प्रिंसिपल। कितना आएगा? 64.10। ऑप्शन डी आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन डिफरेंस निकालना है एसआई का सीआई का कुछ पैसे पे 2 साल के लिए 5%। बड़ा सिंपल है, डिफरेंस दिया हुआ है 5% का 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट 100 प्लस 10% प्लस 10% माइनस कर देंगे 100, कितना आ गया? 10.25% आ गया। ये बन गया 0.25% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 30, 0.25%। 5% 2 साल के लिए मतलब 10% सिंपल इंटरेस्ट। 5% 2 साल के लिए कंपाउंडिंग करेगा, वो बनेगा 100 प्लस 5% माइनस 100, बनेगा 10.25। इनका गैप कितना है? 0.25%। तो 0.25% की वैल्यू कितनी है? 30। हमें क्या निकालना है? सम मतलब 100% की वैल्यू। तो 30 डिवाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा? 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन बी। टाइप नंबर 3 में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। पैसा मल्टीप्लाई कैसे होएगा? डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, ये सब कैसे होएगा? ये है टाइप नंबर 3 में। अब यहां सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। पहले हम थोड़ा सा इसमें
कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा ना यहाँ पे कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें सेम टाइम पे ना पैसा सेम मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखते हैं प्रिंसिपल, अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3, अमाउंट 4, अमाउंट 5, अमाउंट 6। ठीक है, सपोज आपके पास प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अमाउंट 1 क्या बनेगा, प्रिंसिपल का 1.1 का मतलब क्या होता है 110%। ये जो आपने लिखा 1.1 इसका मतलब 110% है, जिसमें 100% तो आपका प्रिंसिपल है और 10% एडिशनल अमाउंट है जो आपको इंटरेस्ट की वजह से मिला। उसके बाद A2 जो कैलकुलेट होएगा वो A1 का होगा। कंपाउंड में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल है ना जो एक्ट कर रहा है वो पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगेगा। अब A1 का, A1 कितना था P इंटू 1.1, ये आपका नया प्रिंसिपल है, इसका कितना बन जाएगा 110% मतलब 1.1। अब A3 क्या होएगा, A3 की कैलकुलेशन होगी A2 के बेसिस पे। अब A2 जो बन चुका, A2 कितना बन चुका 1.1 का स्क्वायर बन चुका। ये आपका क्या है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये काम कर रहा है, इसका कितना बनेगा 1.1 मतलब 110% वैल्यू। ठीक है, अब ये जो बन गया ये फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल बन गया। अब ये जो फोर्थ ईयर की कैलकुलेशन होएगी P इंटू 1.1 का क्यूब, इसकी फर्दर 1.1 हो जाएगा, इसका खुद का 110%। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जो आपने पैसे दिए उसी का 110% होगा हर साल। बट यहां पे जो आपका अमाउंट जनरेट हो रहा है, अमाउंट का पिछले साल के अमाउंट का 110% होगा, मतलब पिछले साल का अमाउंट सारा प्लस उसी का 10% एडिशनल, क्योंकि वो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यहां तक आई होप ये क्लियर है। ये आपके पास एक बार दोबारा समझ लो, ये जो स्टार्टिंग में लिया, ये स्टार्टिंग वाला क्या था भाई, ये जो स्टार्टिंग वाला P है ये क्या है, पहले साल का प्रिंसिपल। ये क्या है, पहले साल का अमाउंट, मतलब जितने पैसे दिए थे वो कितने हो गए 110% हो गए। अब ये एक साल के बाद का अमाउंट है और ये सेकंड ईयर के लिए किस चीज का काम करेगा, प्रिंसिपल का। मतलब ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल भी है, फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट है और सेकंड ईयर का क्या है, प्रिंसिपल। अब ये इस वैल्यू का, मतलब इस वैल्यू का 110% हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू सारी की सारी मिलेगी प्लस इसी वैल्यू का 10% बढ़ा के आपको देंगे वो। ठीक है, और ये क्या बन गया, सेकंड ईयर का अमाउंट या थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, एक ही बात है। अब ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था, इसका कितना हुआ 110%। दिस इज बेसिकली कंपाउंडिंग। सिंपल में क्या होता है, सपोज आपने 1 लाख दे रखा है, उसी 1 लाख के ऊपर हर एक साल कैलकुलेशन होगी। उसी 1 लाख का 10% पहले साल, उसी 1 लाख का 10% दूसरे साल, उसी 1 लाख का 10% तीसरे साल। बट यहां कैलकुलेशन में फर्क है, यहां 1 लाख का जितना पहले साल बन गया, अगले साल की कैलकुलेशन उस अमाउंट पे होगी, ना कि 1 लाख पे। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये क्या चीज है, ये वाला पार्ट, ये है थर्ड ईयर के बाद का अमाउंट या फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का प्रिंसिपल। अब इस वैल्यू का कितना बन जाएगा 110%। ठीक है जी, तो यहां तक आई होप क्लियर है। अब ये चीज जो बनी है ये ना जीपी बन रही है। जीपी में क्या होता है, रेशो सेम रहते हैं। इसमें कितनी रेशो आ रही है 1.1। पहली टर्म क्या है P, अगली क्या है P इंटू 1.1, अगली क्या है P इंटू 1.1 का स्क्वायर, अगली क्या है P इंटू 1.1 का क्यूब, अगली क्या है P इंटू 1.1 की पावर 4। ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, जीपी। और इसका कॉमन रेशो कितना है 1.1 है। ये बात समझ में आ गई। अब जीपी में आपको पता है रेशो सेम होती है। अब इस पे दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनेगा कि सपोज आपको A2 की वैल्यू दे रखी है, कुछ पैसे थे, 2 साल के बाद कंपाउंडिंग करी, कंपाउंडिंग के 2 साल के बाद वो पैसे हो गए सपोज कर लो 2000, और 4 साल के बाद वो पैसे हो गए लेट्स से 3500। बताओ प्रिंसिपल क्या था। अब आपको पता है ये जो है इसमें कितना गैप है, 2 स्टेप का, आर स्क्वायर का गैप आ रहा है इसमें, तो इसमें भी आर स्क्वायर का गैप है। गैप सेम है ना, गैप सेम है तो रेशो सेम आएगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं P डिवाइड बाई A2 दैट इज इक्वल टू कितना, A2 डिवाइड बाई A4, ये लिख सकते हैं। आइए बात समझ में, ये मतलब जो ये इन दोनों का रेशो बनेगा वही रेशो किसका बनेगा, A2 और A4 का। क्योंकि आप चेक करो P से A2 पे जाने के लिए आपने क्या करा, 1.1 को 2 बार ही नहीं मल्टीप्लाई करा, और A2 से A4 पे जाने के लिए 1.1 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करा, तो इनका रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जीपी की यही कहानी होती है, मतलब इक्वल इंटरवल पे गैप अगर सेम हुए तो आपकी रेशो सेम होती है। अब यहाँ पे P आपको निकालना है, A2 की वैल्यू 2000 है इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 2000 है,
A4 की वैल्यू कितनी है 3500, तो यहां से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी जो भी आपको इनिशियल प्रिंसिपल बताना। रेशो सेम रहती है। जीपी का फंडा क्या था, एक जीपी का एग्जांपल लो जरा, 1 2 4 8 16 32 64, ये जीपी है भाई। रेशो कितना है इसका? अगर इक्वल स्टेप पे चेक करो, इक्वल मतलब यहां 2 स्टेप, यहां 2 स्टेप, यहां 2 स्टेप, अब चेक करो 1 4 16 30 64, क्या ये जीपी में है? मतलब इक्वल गैप पे हमेशा जीपी बनेगा। गैप 3 स्टेप का कर दो, 1 to 8, 3 स्टेप हो गए, 1 to 2 2 to 4 4 to 8, फिर 4 to कहां जाएगा 64, 1 8 64, क्या ये जीपी में है? यस। गैप सेम होना चाहिए, बस गैप सेम है, रेशो सेम होगी पक्का, ठीक है। गैप सेम है तो रेशो सेम है, ऑटोमेटिकली क्या बनेगा जीपी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, इसमें एक क्वेश्चन है, अभी समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, कह रहा है कुछ पैसे दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इतने हो गए कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। इतने हो गए कितने के बाद? 4 के बाद। कह रहा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। देखो लिख लेते हैं पहले, P आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। A3 कितना है? 800 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। A4 कितना है? 840 है। इनका डिवाइड करना जरा, 840 डिवाइड बाय 800, जल्दी से कितना आ रहा? 840 डिवाइडेड बाय 800 कितना आ गया? 1.05। मतलब यहां से यहां जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1.05। तो पीछे अगर इसमें प्रिंसिपल पूछा होता आपसे तो आप क्या करते? फिर हम क्या करते? 800 को डिवाइड कर देते 1.05 के साथ। अगर 800 को डिवाइड करें 1.05 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? A2 मिलेगा। फिर उसको 1.05 से और डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? A1 मिलेगा। फिर उसको 1.05 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। रेशो ही तो सेम रखनी है आपने। अगर आगे जाने के लिए 1.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे आने के लिए क्या होगा? डिवाइड होएगा। यही तो जीपी का फंडा था सारा, ठीक है जी। अब यहां रेट निकालना, अपने आप सोचो रेट क्या होएगा। ये आपने 800 का 840 कर दिया, कितनी परसेंट वैल्यू हो गई? 105%। 100% तो 800 ही मिले होंगे, एडिशनल कितना मिला? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पढ़ो, कुछ पैसे थे, इतने बन गए कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। इतने बन गए कितने के बाद? 6 के बाद। सम बताइए, मतलब प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल A1 A2 A3 A4 A5 A6, समझ में आया? A3 की वैल्यू 13,380, A6 की वैल्यू 20,070। इनमें गैप कितना बताओगे आप? कितने स्टेप का है? 3 स्टेप का। इनमें कितने का है? 3 स्टेप का। आ रही है बात समझ में? गैप सेम है तो जीपी बनेगा। पहले आप एक काम करते हैं, 20,070 को डिवाइड कर देते हैं 13,380 के साथ। ये मेरे पास आ रहा है 1.5 आ रहा है, मतलब यहां कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1.5। तो अगर आपको बैक टू प्रिंसिपल जाना है, क्या करेंगे? 13,380 को डिवाइड कर देंगे 1.5 के साथ। चेक करिए कितना आ रहा है? 8920। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। गैप सेम रखना है बस, वहां से वहां जाने के लिए 1.5 है, वहां से पीछे आने के लिए 1.5 डिवाइड करना है, सिंपल। सारा जीपी का फंडा है ये। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, इसमें 18वें में क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कंपाउंडिंग हुई, इतने बन गए 2 के बाद, इतने बन गए 3 के बाद, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 2 से 3 का फंडा है। P A1 A2 A3, A2 कितना? 1140, ये कितना? 1710। यहां तक जाना है आपने, पहले तो डिवाइड करके वापस आओ। 1710 डिवाइडेड बाय 1140 कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। फिर आओ पीछे 1.5 को डिवाइड करके, प्रिंसिपल पूछा नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। अब 1140 को डिवाइड करेंगे हम 1.5 के साथ, 760। उसको फिर डिवाइड करो 1.5 के साथ, आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया? 506.67 आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल है। इसने प्रिंसिपल पूछा नहीं, इसने तो रेट पूछा हुआ है। क्या बताओ रेट? 50%। आप अपने आप सोचो, A2 से A3 पे जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया?
1.5 का मतलब 150%, 150% का मतलब वो वैल्यू तो मिल ही रही है, एडिशनल कितना मिल रहा है 50%, तो रेट 50% है। ठीक है जी, ये सारा मल्टीप्लीकेशन का फंडा है। अब जरा बैक टू मल्टीप्लीकेशन पे आओ। मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या कह रहे हैं, कुछ पैसे थे डबल हो गए कितने साल में, 5 साल में, मतलब यहां प्रिंसिपल था ये आपका डबल हो गया 5 साल में, 5 ईयर्स में 2p बन गया। इनका रेशो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, अगला मल्टीप्लाई 2 होने के लिए सेम टाइम लगेगा, मतलब 2p से 4p होने में कितना टाइम, 5 साल, और 4p से मल्टीप्लाई 2 कितना 8p, क्योंकि जीपी बनती है, अभी बताया मैंने आपको ये, 8p होने के लिए अगले 5 साल, कितना करना है इसमें 8 गुना करना था, 5 5 5 कितने साल, 15 साल। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसमें लिखा हुआ है 3 गुना हो रहे हैं कितने साल में, 4 साल में, मतलब प्रिंसिपल था उसका 3p बन गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया कितने साल में, 4 साल में। अगला मल्टीप्लाई 3 मतलब 9p अगले 4 में, अगला मल्टीप्लाई 3 27p अगले 4 साल में, 27 करना था, कितना टाइम लगा, 4 4 4 कितने साल, 12 साल। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक आधा क्वेश्चन मिसलेनियस कर लेते हैं, कंपाउंडर्स खत्म, एन्युटी अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, मिसलेनियस में कवर होएगा ये कंसेप्ट, इसमें सारे यही हैं, डबल ट्रिपल करना है, कंपाउंड निकालना है, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिचुएशन के हिसाब से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये जरा एक बार पढ़ लो। कोई मिस्टर दुआ है, उसने इन्वेस्ट करे 2 स्कीम में, स्कीम ए स्कीम बी, ऑफर कर रहा है 8% 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको मिला 2 साल में वो इतना मिला, 2 साल में लिखा हुआ है, थोड़ा रीडिंग अपनी फास्ट करनी है। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 27,000, तो स्कीम ए का बताना है कितने पैसे लगाए थे स्कीम ए में। ठीक है, अब इसमें एक्स वाली अप्रोच मत करना कि एक्स मान लिया, दूसरे को 27,000 माइनस एक्स कर दिया, वो कॉम्प्लिकेटेड काम है, छोड़ दो। आपने क्या करना है, यहां लिखना स्कीम ए और यहां लिखना स्कीम बी, बस कितना परसेंट है, 8%, यहां कितना है, ऑप्शन ए उठाओ, थोड़ी कैलकुलेशन पे कमांड बना लो बस। 27,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर यहां 12,000 है तो ऑब्वियसली यहां पे कितनी है, 15,000, और ये इंटरेस्ट उसको 2 साल के बाद मिला है, कंपाउंडिंग हो रही है। 8% का 2 साल का इफेक्टिव रेट 100 प्लस 8% प्लस 8% माइनस 100, 16.64%, और 9% का 2 साल का 100, हाँ 18.81%, 100 प्लस 9% प्लस 9% माइनस 100, इन दोनों की वैल्यू, पहले की वैल्यू दूसरे की वैल्यू जोड़ के चेक करो क्या ये फिगर आ रही है, ऑप्शन ए सही है, बस खत्म कहानी। ये टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी थी ना, वो फिगर मैच कर दो, बस काम खत्म। अगले पे आते हैं, कह रहा है कितने टाइम में ये पैसे इतने बन जाएंगे 8% के रेट पे, अगर आपने कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर रखी है। इसमें 2 काम कर सकते हो आप, 2 काम क्या करेंगे, पहला काम आपको ऑप्शन, वैसे तो यहां से हिंट मिल रहा है, सबसे बड़ा हिंट यही होता है, आप एक काम करो, इस फिगर को 3,90,625 को मल्टीप्लाई करना इस फिगर के साथ 1.16986 के साथ, चेक करो क्या ये बन रहा है, ये फिगर आ रही है नहीं आ रही, ये फिगर मैच करो, बन रही है। अब ये है क्या फिगर, इसका मतलब क्या हुआ, 3,90,625 मल्टीप्लाई 1.04, ये क्या है, इस वैल्यू का 104%, 104, क्योंकि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, सेमी एनुअली। अब 8% पूरे साल का था, 4% आधे साल का होएगा, आधे साल के बाद जो बन जाएगा अगली कैलकुलेशन उस पे होएगी। अब अगली कैलकुलेशन किस पे होएगी, इस ये जो बन चुका इसका 104%, उसके बाद ये जो बन चुका इसका 104%, और लास्ट ये जो बन चुका इसका 104%, तभी ये 1.04 की पावर कितनी हुई है, 4 हुई है। आ रही है बात समझ में, 1.04 की पावर 4 का मतलब समझ में आया। 8% पूरे साल का था, आधे साल का कितना होएगा, 4%, और ये कितने टाइम में हुआ, 4 बार में, 4 बार में मतलब 2 साल, तो 2 साल आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो ये पहला मिलेगा ना, मैं इसको मार्क कर देता हूं, देखो ये वाला, ये क्या मिलेगा, ये जो मैंने मार्क करा है 6 महीने के बाद का अमाउंट, जो अगले 6 महीने का प्रिंसिपल बनेगा। और ये थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, ये क्या बन गया भाई, 1 साल के बाद का अमाउंट,
जो 1 साल के बाद का प्रिंसिपल बनेगा अगले 6 महीने के लिए, और ये क्या बन गया 1.5 साल के बाद का अमाउंट जो लास्ट के 6 महीने का क्या बनेगा प्रिंसिपल, उसका कितना हो जाएगा 104%, क्योंकि 8% तो पूरे साल का है, हमें सिर्फ आधे साल तक लगाना है। आधे साल का मतलब रेट भी आधा लगेगा, आधा कितना होता है 4%, तो 4% के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, काम यहां पे होगा आपको। ये सारी चीज क्लियर हो गई, डन। चलिए जी, दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एन्युटी। एन्युटी का सबसे पहले बेसिक पार्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको मैं। एन्युटी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स, जो आप किस्तों में पैसे देते हो या रिसीव करते हो, जो भी है, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। साफ साफ देखो लिखा हुआ है, एन्युटी कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। पीरियोडिक का मतलब हर साल हर महीने जो किस्त आप देते हो, ईएमआईज आप पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एन्युटी, ठीक है। और रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं है कि गैप डाल दिए कुछ, रेगुलर ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो डिसाइड होता है 1 साल है 2 साल है। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, तो प्रोडक्ट था 35,000 का मान लो, ठीक है, आपने उसकी ईएमआईज बनवा ली, ईएमआईज भी क्या एन्युटी है, आपको हर महीने देनी है वो, ठीक है। एनुअली भी हो सकता है, ये आपका मंथ वाइज भी हो सकता है। आपकी 2 साल की किस्तें बन गई तो दैट इज 24 ईएमआईज आप भरोगे, है ना, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन्युटी। अब ये एग्जाम्पल है, टेबल दिया हुआ है, ये पहला एग्जाम्पल क्या एन्युटी का है, पहला एग्जाम्पल नहीं है। क्यों, पहले साल कितनी पेमेंट गई, अगले साल बराबर पेमेंट नहीं है। एन्युटी में बराबर पेमेंट होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, तो दिस इज नॉट एन्युटी। टेबल 4.2 देखो, 5,000 पेमेंट 5,000 पेमेंट, पेमेंट तो बराबर है बट यहां पे गैप पड़ गया, दिस इज ऑल्सो नॉट एन्युटी। एन्युटी में हर साल और बराबर पेमेंट। अगला टेबल देखो, हर साल पेमेंट हो रही है, हाँ जी हो रही है हर साल पेमेंट, और बराबर पेमेंट है, यस, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। एन्युटी समझ में आ रहा है, एन्युटी का मतलब हर साल पेमेंट होगी, बराबर पेमेंट होगी। ये नहीं है कि आप किसी साल कुछ दे रहे हो किसी साल कुछ दे रहे हो, दैट इज नॉट एन्युटी। एन्युटी इज इक्वल पीरियोडिक पेमेंट, बराबर देनी है, हर साल देनी है, इक्वल टाइम पे देनी है, दैट इज कॉल्ड एन्युटी, ठीक है। अब कैसे देनी है, क्या होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एन्युटी 2 तरह की होती है, एक रेगुलर और एक इमीडिएट। रेगुलर में क्या होता है, पेमेंट आप 1 साल के एंड में दोगे, ठीक है। सपोज कर लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, कहीं पे ऑनलाइन परचेज कर लिया, प्रोडक्ट तो आपको आज ही डिलीवर हो जाएगा, बट उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो महीने के एंड में बनेगी, कुछ इस तरह की कहानी। दिस इज कॉल्ड एन्युटी रेगुलर, जिसमें प्रोडक्ट आपको आज ही मिल गया बट आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 महीने के एंड में कटेगी, दैट इज पेमेंट एट एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, मतलब 1 साल के एंड में या 1 महीने के एंड में देना। और ये एन्युटी ड्यू क्या है, और ये एन्युटी इमीडिएट एक ही नाम है इसका। इसका मतलब पहली पेमेंट कब देनी है, आज से ही शुरू हो जाएगी। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, आज ही उसकी पहली पेमेंट हो गई, अगली पेमेंट अगले महीने के स्टार्टिंग में, अगली पेमेंट अगले महीने के स्टार्टिंग में। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सुनना। अब जैसे सपोज करो, ऊपर वाले में एग्जांपल में बात करते हैं, 5 साल का आपने पीरियड डिसाइड करा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां पे पेमेंट्स कब कब जाएंगी, एन्युटी रेगुलर में 0 का मतलब आज की बात कर रहे हैं, पहली पेमेंट जाएगी यहां पे 1 साल के एंड में, अगली पेमेंट जाएगी यहां पे, अगली पेमेंट जाएगी यहां पे, अगली पेमेंट यहां पे, अगली पेमेंट यहां पे, और इस यहां पे इसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां पहली पेमेंट यहां पे जानी है, अगली पेमेंट यहां जानी है, अगली पेमेंट यहां, अगली पेमेंट यहां, लास्ट पेमेंट यहां। अब इसका फायदा क्या है, डिफरेंस क्या है, नुकसान क्या है, सब चीजें पढ़ेंगे। मतलब ये मोड है, अलग अलग तरह के मोड है। आप पेमेंट, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको पेमेंट ऐसे देनी है या आपको पेमेंट ऐसे देनी है, आपकी मर्जी है। बस एक पे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, एक पे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। आप अपने आप सोचो, जहां पे ये वाला मोड यूज कर रहे हो, यहां पे आपने पेमेंट कब कब दी है, पहले साल के एंड में। यहां पे पेमेंट तो 5 ही दी है, यहां पे पेमेंट 5 दी है, बट फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट पे, वो डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू में, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू ना मोड से डिसाइड होती है। सबसे पहला मोड है सिंगल कैश फ्लो। ये फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे सिंगल कैश फ्लो में क्या होता है। आज आपके पास
5 लाख रुपए पड़े, ठीक है, आपने आज आपके पास प्रेजेंट में 5 लाख हैं, आपने कोई बैंक में आप या बैंक में म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो म्यूचुअल फंड कहता है कि आपको एनुअली 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस 5 लाख की 4 साल के बाद क्या वैल्यू है? सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो में क्या होता है, एक बार पैसा दे दिया भूल जाओ, 4 साल के बाद जब वो पैसा मैच्योर होएगा तब आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। नाम समझो सिंगल कैश फ्लो, मतलब एक फ्लो में ही सारा कैश दे दिया आपने। ये नहीं है कि हर साल दे रहे हो, एक बार दे दिया भूल जाओ, 4 साल के बाद जब मैच्योर होगा मिल जाएगा। कितना मिलेगा? कितना फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये 5 लाख का कितना मिलेगा आपको फ्यूचर में 4 साल के बाद, जब इसकी मैच्योरिटी होनी है 4 साल के बाद। तो क्या करेंगे? कंपाउंडिंग हो रही है, सिंपल है। पहले इसका इफेक्टिव रेट निकाल लो, 100 प्लस 10% 46.41% आएगा, यही बन रहा है। तो क्या करेंगे इसके बाद? 5 लाख मल्टीप्लाई कितना? 146.41% कर देंगे। मेरे पास जो आंसर है दैट इज 7,32,050, यही आ रहा है। ये इसकी क्या है? 5 लाख की फ्यूचर वैल्यू है। किसमें है? सिंगल कैश फ्लो में। हमने क्या करा है? इस वैल्यू का 146.41% कर दिया, क्योंकि आपने पैसा दिया, ये है, दो और भूल जाओ, गिव एंड फॉरगेट। ये वाला रूल होता है कि आप पैसा दो और भूल जाओ, सीधा 4 साल के बाद बात करना जितना पैसा आपको मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? एक तो ये सिंगल कैश फ्लो हो गया, और सेकंड है इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी। ये सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं, पहले समझ लो इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी कैसे। आपने क्या कहा, अब एक फाइनेंशियल प्लान तैयार कर रहे हैं एन्युटी रेगुलर का। सपोज करो कुछ इस तरह से हम एक प्लान बनाते हैं कि आपके पास पैसा पड़ा है, ठीक है, आप हर साल दे रहे हो। यहां पे आपने क्या दिया था? एक बार में 5 लाख दे दिया, एक बार में, और 4 साल के बाद चेक किया मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। यहां आपने क्या करना है? पार्ट्स में पैसा दे रहे हो। पार्ट्स कैसे? आपने 5 लाख के 5 हिस्से कर दिए, कितना बन गया? 1 लाख। आप हर साल 1 लाख दे रहे हो, कब कब दोगे रेगुलर में? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहली पेमेंट कहां पे जाएगी? यहां पे। अगली पेमेंट यहां पे, अगली पेमेंट यहां पे, अगली पेमेंट यहां पे, अगली पेमेंट यहां पे, ठीक है जी। तो यहां पे कितना दिया आपने? 1 लाख। यहां पे भी 1 लाख, आगे भी 1 लाख। ये 5 पेमेंट्स आपने कर दी 1 लाख की, और इसका चेक करेंगे आपको मिलेगा कितना 5 साल के बाद। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, यहां पे मैच्योरिटी है, आपको कितना पैसा मिलेगा इन 5 का। दिस इज रेगुलर एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो में क्या था? ये 0 पे आपने पैसा दिया बैंक को, कितना? 5 लाख दे दिया, और आप डायरेक्टली कब मिलेगा आपको? 5 साल के बाद, 4 के बाद, जब भी आपको चाहिए। सपोज कर लो 5 के बाद है। अब यहां 1, 2, 3, 4, यहां एक बार में 5 लाख दे दिया। यहां आपने 5 लाख को 5 टुकड़ों में दिया। दिस इज कॉल्ड एन्युटी। दोनों की फ्यूचर वैल्यू में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अब वो समझो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यहां भी 10% है, यहां भी। पहले तो यहां देखो कितने साल का हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। यहां पैसा मिलेगा आपको, कितने साल का इंटरेस्ट लगा? 5 साल का। तो 10% का 5 साल के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, एक ही फ्लो में कर लेते हैं। पहले 100 प्लस 10%, प्लस करना 10%, प्लस करना 10%, प्लस 10%, और एक आखिरी 10%। 161 आ गया, 0.051 आ रहा है, माइनस कर देंगे 100, ये बन गया 6। यहां आंसर मिलेगा 5 लाख का कितना बन जाएगा? 161.051। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई सिंगल कैश फ्लो की। कर लेते हैं 5 लाख मल्टीप्लाई 1.61051, 8,05,255, ये बन गया। ये फ्यूचर वैल्यू किसकी है? सिंगल कैश फ्लो की। बट एन्युटी में क्या है? एन्युटी की कहानी थोड़ी डिफरेंट। अब सुनना, ये जो आपने पहला 1 लाख दिया, इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 1, 2,
3 4, कितने साल का? 4 साल का। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है? इसकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1 की पावर 4 प्लस अगले 1 लाख के ऊपर कितने साल? 1 2 3। तो इस 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी? 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1 का क्यूब। 1.1 समझ गए ना क्या करें? एक या प्लस 10% कर लो या 1.1 कर लो, बात एक ही है। इस वाले 1 लाख पे कितना मिलेगा? हाँ जी, 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1 का स्क्वायर, और इस वाले 1 लाख पे 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1, और आखिरी वाला 1 लाख आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। इन सबको जोड़ के हमें क्या मिलेगी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। पेमेंट का मोड अलग है, कब कब पैसे दिए वो देखना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का भी एक तरीका है। अब पहले इसको सीक्वेंस बना लो। पहली टर्म 1 लाख, अगली टर्म 1 लाख, पहले पूरा प्रोसेस समझ लो, काम तो बड़ा ही सौखा है। और आखिरी टर्म क्या है? 1 लाख मल्टीप्लाई कितना? 1.1 की पावर 4। जीपी बन गया। रेशो कितना है इस जीपी का? 1.1। तो जीपी का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ एन टर्म्स का। पहली टर्म ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। आर कितना है इसमें? 1.1 माइनस 1 कितना होता है? 0.1। ये हमारे पास बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। इसको अलग अलग नहीं जोड़ना, कहीं इसको अलग जोड़ो, इसको अलग जोड़ो, इसको अलग जोड़ो, इसको अलग, इसको अलग, ऐसा नहीं जोड़ना आपने डायरेक्ट काम करना। ये बात समझ में आ गई किस तरह से आपने ऐड करना है? ये आपके पास जीपी है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। रेशो कितनी है? 1.1। ए आर की पावर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म है इसमें? 5, पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। अब आपने 1.1 की पावर 5 निकालनी है। 1.1 इंटू 1.1, ये पावर 5 करी आ गया 1.61051, माइनस कर देंगे 1, ये आ गया जो भी आ रहा है। डिवाइड करना है 0.1 के साथ, जो भी आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है इसको 1 लाख के साथ। मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 6,10,510। यही आ रहा है। ये इस फ्यूचर वैल्यू निकली है 1 लाख की 5 पेमेंट्स की, जो आपने पार्ट्स में दी है। वहां पैसे कितने मिले थे आपको? 8 लाख मिले थे सिंगल कैश फ्लो में। यहां पैसे कितने मिल रहे हैं? 6,10,510, क्योंकि आपने दिए भी तो पार्ट्स में है ना, पहले 1 लाख फिर 1 लाख धीरे धीरे करके दिए। अब एक फ्यूचर वैल्यू रहेगी इमीडिएट की। इमीडिएट में स्पैन क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। कैलकुलेशंस यहां पे होनी है। यहां पे आपने पेमेंट्स दी कब कब है? पहली पेमेंट कहां जाएगी? यहां, अगली यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब थोड़ा काम डायरेक्ट पढ़ो। इस पे कितने साल का इंटरेस्ट? 5 साल का। अगले पे जो यहां पे पेमेंट गई है इस पे 1 2 3 4, कितने साल का? यहां पे इमीडिएट एन्युटी। ये एन्युटी कौन सी है? इमीडिएट। इमीडिएट में आज ही आप पहली इंस्टॉलमेंट दे दोगे। बात समझ में आ रही है? तो पहली इंस्टॉलमेंट यहां, इस पे कितने साल? 5 साल। अगली इंस्टॉलमेंट यहां 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। जो आखिरी पेमेंट दी है उसकी वैल्यू बताओ कितनी है? 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1, क्योंकि इस पे भी 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। अगले पे 1 लाख मल्टीप्लाई कितना? 1.1 का स्क्वायर। और जो पहली पेमेंट है 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1 की पावर 5। ये सिर्फ जीपी बन रहा है इसलिए मैंने मिडल वाली टर्म्स लिखी नहीं है। अब यहां बताइए फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 लाख इंटू 1.1, दिस इज फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशो 1.1, नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइड बाय, ये एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू निकलेगा। देख लो जो भी आ रहा है। 1.1 इंटू 1.1, ये 5 बारी करना है। माइनस करा देंगे इसमें से 1, डिवाइड बाय हो जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 लाख, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1। ये बन जाएगी मेरे पास 6,71,561। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू।
एन्युटी ड्यू का मतलब आज ही पैसा दे दिया आपने सारा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? रेगुलर क्या है, ड्यू क्या है, सिंगल कैश फ्लो क्या है, इनकी फ्यूचर वैल्यूज क्या है। डन। चलो अब एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अब काम समझना। एक फाइनेंशियल प्लान, मैं सिर्फ अब लैंग्वेज बोल रहा हूं, प्लान आपने अपने आप तैयार करना है। ये फाइनेंशियल प्लान 8% रिटर्न आपको प्रॉमिस कर रहा है पर एनम देने का। म्यूचुअल फंड है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है आपने, और म्यूचुअल फंड कह रहा है कि हर साल आपको 8% इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या प्लान करना है कि 5 साल के बाद आपको 5 लाख रुपए चाहिए। 5 साल के बाद कितने चाहिए आपको? 5 लाख चाहिए। और आपके पास आज पैसे देने के लिए हैं 5 लाख नहीं है, किश्तों में दे दोगे 5, और आज ही दे दोगे। तो आपको यह बताना है कितने किश्तें बनेंगी आपको? 5 बराबर। कैसे करोगे? क्वेश्चन रिपीट करूं, आपको क्या चाहिए? एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रॉमिस हो रहा है? 8%। कितने चाहिए 5 साल के बाद पैसे? 5 लाख। आज ही आप पैसा देने को तैयार हो, बट 5 लाख देने को तैयार नहीं हो, किश्तों में देने को तैयार हो, और आज ही देने को तैयार हो। तो आप किश्त कितनी दोगे? 5 किश्तों में पैसा देने को तैयार हो आप कि मैं 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, आज ही ले लो, पहली किश्त आज ही ले लो चाहे। तो क्या करेंगे? 5 किश्तें देनी है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली किश्त उस बंदे ने यहां पे दी, अगली किश्त यहां पे दी, अगली इंस्टॉलमेंट यहां, अगली इंस्टॉलमेंट यहां, अगली 5 पूरी हो गई। पैसा कब मैच्योर होएगा? 5 साल के बाद। और यहां पे पैसा मैच्योर हो गया, उसको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी? 5 लाख की। तो ये 5 लाख क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। 5 लाख क्या चीज है? फ्यूचर वैल्यू। निकालना क्या है? एन्युटी निकालना है कि किस्त कितने की बनेगी, एन्युटी क्या देनी पड़ेगी। अब जरा एक बात बताओ, यहां जो भी दिया बराबर देगा, एन्युटी तो सेम अमाउंट की होती है, और यहां जो ये पहली इंस्टॉलमेंट दी इस पे उसको कितने साल का इंटरेस्ट मिला? 5 साल का। अगली एन्युटी पे 4 साल का, अगली एन्युटी पे 3 का, अगली पे, आखिरी पे 1 का। पहले आखिरी को लिख लेते हैं, एन्युटी इंटू 1.08। 1.08 समझ में आया? 108% हुआ। अगली एन्युटी पे 1.08 का, और जो पहली एन्युटी दी है उस पे बनेगा 5 साल का इंटरेस्ट, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 लाख। आपने किस्त निकालनी है, रिवर्स कैलकुलेशन चल रही है यहां पे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बताओ। ये बन गया पूरा का पूरा जीपी। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म है ये पूरी, कॉमन रेशियो कितनी है? 1.08। टर्म्स कितनी है? 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.08 माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 5 लाख। 5 लाख समझ में आया? 5 लाख वो पैसे हैं जो आपको मिलने हैं 5 साल के बाद, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू उन सबकी। अब दोगे कितना वो निकाल रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करिए, पहले 5 लाख कैलकुलेटर में भरिए, मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला 0.08 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.08 जो भी आ गया। ठीक है, और 1.08 डिवाइड होएगा, डिवाइड 1.08, ये बन रहा है 37037 पॉइंट, ये छोड़ दो बस पॉइंट वाला। अब उसके बाद 1.08 5 बार करना है, 1.08 को 5 बार, 1.08 मल्टीप्लाई 1.08, 5 बार करा कितना है? 1.4693 आ रहा है ना। माइनस कर देंगे 1, माइनस 1 करके कितना आ रहा है? 0.4। हाँ, इसको बस इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना है इसको किसके साथ? 0.469। इसको डिवाइड करना है 0.46932 के साथ। करो चेक कितना आ रहा है, करो। 37037 डिवाइडेड बाय 0.46932 कितना आ गया? 78916। अप्रॉक्स इतने की किस्त बनेगी। ठीक है, अब उसने कितने पैसे दिए नेट? कितने पैसे दिए? उसने कितने की किस्त दी है? यहां पे कितने दिए? 78,916। यहां पे भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम। उसने कितने पैसे दिए? दिस मल्टीप्लाई बाय 5, कितने पैसे दिए?
3,94,581 इतने पैसे उसने नेट पे करे, बट उसका देने का तरीका कुछ अलग था। वो हर साल के एंड में पैसे दे रहा है, मतलब यहां एनुअल ड्यू वाला कंसेप्ट लग रहा है। और उसको मिले कितने 5 साल के बाद 5 लाख, इसका मतलब विद इंटरेस्ट मिला। तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू से आप इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हो, इंस्टॉलमेंट से आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर? अब आता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़िए। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है किसकी? 1000 की। ये एनुअली आपने दिया, कितने साल दिया? 7 साल। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 14% एनुअली। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होए आपको रेगुलर लेके चलना है। अगर क्वेश्चन में एनुअलिटी का जिक्र नहीं करा हुआ कौन से वाली है तो रेगुलर। रेगुलर में पेमेंट कब होती है? साल के एंड में। तो पहले इसका स्पैन बनाओ, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना उस पे आओ। अभी तो हम प्रोसेस को समझ रहे थे तो टाइम लग रहा है, प्रोसेस को समझने में टाइम लगेगा, बट अब टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। कब कब दिए पैसे? 0, 1, 2 और सीधा लिखो 7, बस 7 ईयर्स का ना। यहां होएगी सारी कैलकुलेशन, बस इतना सा काम करना आपने। पैसे दिए कब कब? यहां आखिरी, यहां मैच्योरिटी भी यहां पे। जो आपने पहले पैसे दिए इस पे कितने साल का इंटरेस्ट? 6 साल का। अब चेक करो 1, 2। अच्छा, मैं लास्ट की बात करूं, जो आखिरी किस्त आपने दी है उस पे कितने साल का इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं मिलना, वही वापस मिल जाएंगे आपको। जो लास्ट सेकंड दी है 1 साल का, जो लास्ट थर्ड दी है 2 साल का, जो ये वाली दी है 6 साल का। 6 साल का लगेगा, चेक कर लो आप जरा। अगर लिखना चाहते हो लिख लो। 3, 4, 5, 6, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये चेक करो कितने साल है? 6 साल। 2 जो यहां पे पैसे दिए 5 साल, यहां पे पैसे दिए 4 साल, इस पे 3, इस पे आखिरी पे कुछ नहीं मिलना। रिवर्स करके लिख दो। आखिरी पेमेंट 1000 की ऐसी वापिस हो रही है। अगली पेमेंट पे कितने साल का? 1 साल का। 1 साल का मतलब 1.14 एक बार ही आएगा। और आखिरी पेमेंट 1000 इंटू 1.14 की पावर 6। इसमें कोई डाउट? बस ये सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म बताइए 1000 ब्रैकेट में कॉमन रेशो 1.14, कितनी टर्म है? 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.14 माइनस 1। आपका आंसर है, करना ही कुछ नहीं इसमें, तो बस थोड़ा सॉल्व कर लो। अब इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको, ये इसकी वैल्यू भी पता है। तो 1000 मल्टीप्लाई, इसमें से -1 कर दें सीधा, -1 करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 1.5023, जो भी आ गया ये आ गया। और इसको डिवाइड करना है किसके साथ? 0.14 के साथ। 0.14 के साथ आंसर कितना आ गया? 10730, ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना काम करना है आपने, बाकी कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन ये क्या है अपने पहले समझो, उसके बाद समझ लो पहले। फ्यूचर प्रेजेंट में हर क्वेश्चन एनुटी का नहीं होता। क्या करना है इसमें? फ्यूचर वैल्यू चाहिए 5 साल के बाद 18% पे, कितनी चाहिए? तो उसकी आज की वैल्यू पूछ रहा है। क्या उसने कहीं लिखा एन्युटी है? मतलब सिंगल कैश फ्लो, जहां जब तक पीरियोडिक पेमेंट्स, एन्युटी, एनुअल, ऐसी बातों का वो यूज ना होए तो हमारा सिंगल कैश फ्लो है। अब सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मतलब सिंपल है, प्रिंसिपल निकालो, अमाउंट दिया हुआ है 1.5 लाख, कितने साल के बाद है? 5 साल के बाद। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 18%। करो कैलकुलेशन। इफेक्टिव रेट 100 प्लस 18%, 5 बारी 18%, 18%, 18%, 18%, 5 बारी हो गया। माइनस कर देंगे 100, कितना आ रहा है? 128। हाँ ये दिया हुआ वैसे तो 128.77 आ गया है ना, ये दिया हुआ ये। अब हम क्या करेंगे बताओ? ये मतलब कितने परसेंट की वैल्यू है? कितने परसेंट की वैल्यू आ गई? 228.77 की। तो हम क्या करेंगे, ये 1.5 लाख को, ये जो 1.5 लाख दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 2.2877 के साथ। कितना आंसर आ गया?
65568, ऑप्शन बी आ गया। कुछ समझ आई बात? क्लियर हुआ? 18% का 5 साल का इफेक्टिव रेट कितना आ गया? इसका इफेक्टिव रेट बना 128.77%। अब ये आपको अमाउंट दिया, मतलब ये 228.77% की वैल्यू है, 1.5 लाख। तो हमें कितने की निकालनी है? 100% की। क्या करेंगे? 1.5 लाख डिवाइड बाय 228.77 मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो, आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। कुछ बच्चे ना गड़बड़ क्या कर देते हैं, इसका इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है, इसका जो सॉल्व करना आपने 100 प्लस करके, इफेक्टिव रेट 128.77 आएगा। ये अकेला कंपाउंड इंटरेस्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से आप 100 माइनस करके कंपाउंड रेट लिख देते हैं 28.77। ये गड़बड़ मत करना। 100 से ज्यादा का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि कंपाउंड होएगा उसमें। अब जो ये इसका बनेगा कितना, 100 प्लस 18% करके जो फिगर आई थी वो कितनी आई थी? 228.77 आई थी। इसमें से माइनस करा दिया था 100, कितना बना था? 128.77। ये सिर्फ क्या चीज है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, अगर इसमें पूछा होता सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, फिर क्या बनता? फिर हम क्या करते? इस क्वेश्चन में 128.77% क्या चीज है? कंपाउंड इंटरेस्ट। 228.77% क्या चीज है? अमाउंट। 100% क्या चीज है? प्रिंसिपल। इन बातों का ध्यान रखना। कुछ लोग 100 से ज्यादा देख के ना 100 माइनस करा देते हैं, 28.77 लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें बहुत गड़बड़ होती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, सारा काम नहीं करना है इसमें, बार बार कह रहा हूं। एक छोटा सा फॉर्मूला। हाँ जी, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एक्स ने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं? 10,000। कब? हर साल। एवरी ईयर मतलब एन्युटी हो गया, एवरी हो गया, पीरियोडिक हो गया, एनुअली हो गया, एन्युटी शुरू होगी। कब से? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब इमीडिएट एन्युटी है। इमीडिएट एन्युटी है, आज से ही पैसा देना शुरू कर दिया उसने। कितने साल दिया? 10 साल। क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। बनाओ पहले स्केल। स्केल में आएगा 0, 1 और 10, बस इतना लिखना आपने और कुछ नहीं लिखना फालतू का। कहां मैच्योरिटी होएगी? यहां पे। पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे, दूसरी यहां पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट यहां पे जाएगी 9th पे, 1 साल पहले। ऐसे कुछ होएगा। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है उस पे कितने साल का इंटरेस्ट है? 10 साल का। दूसरी पे आप सिंपल चलो, आखिरी इंस्टॉलमेंट यहां पे गई है, इस पे कितने साल का? 1 पे 1 साल का। जो लास्ट सेकंड है 2 का, लास्ट थर्ड पे 3 का। समझ रहे हो? तो पहली पेमेंट पे कितने का होएगा? 10 साल का। तो पहले आखिरी पेमेंट की बात करते हैं, जो आपने यहां पे करी है 9th वाले पे। 9th वाले पे कितनी इंस्टॉलमेंट गई है आपकी? 10,000। तो उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10,000 का कितना? 1.08। उससे पहले वाली पे 10,000 का कितना? 1.08 का स्क्वायर। और पहली पेमेंट पे 10,000 का कितना? 1.08 की पावर 10। यही कुछ होएगा। यहां तक क्लियर? अब बताइए फॉर्मूला। पहली टर्म बताइए कितनी है? 10,000 इंटू 1.08। ये पूरी की पूरी क्या है? फर्स्ट टर्म। ब्रैकेट आर क्या है? कॉमन रेशो। नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.08 माइनस 1 कितना होता है? ये सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कैलकुलेशन करिए। 10,000 मल्टीप्लाई कितना? 1.08 मल्टीप्लाई कितना? इसमें से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.1589 आगे 25। ये जो भी आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 0.08 के साथ। मेरे पास आंसर आ रहा है 156,454। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आ रहा है। एन्युटी ड्यू का मतलब है आज ही पैसा दे दोगे आप और चेक करोगे 10 साल के बाद कितना बन जाएगा। रेगुलर में पैसा कब दोगे? साल के एंड में, फिर अगले साल के एंड में, फिर अगले साल के एंड में, फिर अगले साल के एंड में। इस हिसाब से पेमेंट्स होती हैं। फ्यूचर वैल्यू समझ में आ गई? क्लियर है? आज यहीं तक, अगले लेक्चर में आगे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।